Hello guys, welcome back to my channel Empathetic Nurse. So today topic of this video is Operation Theatre Instrument and its uses. So friends, ये टॉपिक हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ओटी पोस्टिंग, एंट्रेंस एग्जाम, वाइवा, प्रैक्टिकल, इंटरव्यू इन सभी में पूछा जाता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीजर एंड फोर्सेप्स के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड अगर हमें नाम ही अच्छे से याद नहीं होंगे तो हम उसके यूजेस भी अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफरेंस समझते हुए फोर्सेप्स एंड सीजर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मींस पार्ट सेकंड में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो मेजर सर्जरीज में यूज़ किए जाते हैं लाइक परफोरेटर, ब्रीच, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। सो होल्ड योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हम सीजर्स एंड फोर्सेप्स के पार्ट्स देखते हैं जिससे हमें उनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आए बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिफरेंस उनके टूथ, हुक, जॉज, शाफ्ट्स, ब्लेड्स इन सब में होते हैं। सो नाउ सी द बोर्ड। फर्स्टली हम तीनों के पार्ट्स देखते हैं जिससे हम आगे समझ पाए। तो फर्स्ट इज आर्टरी फोर्सेप। पहला आता है सेरेटेड जॉज। सेरेटेड मीन्स इसमें आगे यहाँ पे आपको रफ सा दिखेगा। देन बॉक्स लॉक, देन शैंक्स, ये होते हैं फिंगर रिंग्स, ये होते हैं रैचेट्स। देन थंब फोर्सेप की बात करें तो फोर्सेप में ही ये वाला भी आपका ऐसा दिखेगा, वो कंफ्यूज नहीं होना है थंब फोर्सेप एंड आर्टरी फोर्सेप में। तो थंब फोर्सेप में ये टिप होती है, ये शाफ्ट होएगा आपका, देन ये हैंडल्स, ये होंगी सिरिंज स्प्रिंग्स एंड देन बार हिंज। देन सीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको जॉज दिखेंगे, देन ब्लेड्स, ये शार्प होते हैं ब्लेड्स, देन हैंडल्स, इसमें इलॉन्गेशन में डिफरेंस आएगा अगर जब आप डिफरेंट सीजर्स पढ़ोगे। देन ये रैचेट्स होते हैं, ये होते हैं फिंगर रिंग्स। फर्स्ट इज रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। इसमें आप देखोगे कि इसमें जॉज ओवल शेप में है। अगर ऐसे सर्कुलर में या ओवल की शेप में दिखे समझ लेना दैट इट इज़ बेसिकली यूज टू होल्ड कॉटन और स्टेराइल गॉज पीस। एंड एक चीज़ और, अगर आपको जॉ सेरेटेड दिखे मीन्स प्लेन ना होकर रफ से दिखे ये समझ लेना कि ये ग्रिपिंग के लिए है। नेक्स्ट टंग फोर्सेप। इसमें नाम से पता लग रहा है कि ये टंग को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। अब जॉज भी सर्कुलर में है एंड प्लेन होंगे, अगर सिरेटेड होंगे ऑब्वियसली हार्म होगा टंग को एंड इसके ब्लेड्स हाफ सर्कुलर आउटवर्ड में होते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट कोचर्स फोर्सेप। इस पिक में आप देखोगे कि इसमें जॉज के आगे 2 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी। यहाँ पर प्रो टिप ये है कि जब भी टीथ प्रेजेंट होते हैं तो उनका मेन काम होता है टू अवॉइड स्पिलेज व्हेन ट्राइंग टू ग्रिप आर्टरीज। इसके यूजेस होते हैं टू होल्ड सिक्योरली सुपीरियर थायराइड पेडिकल वेसल्स, टू होल्ड रिट्रैक्टिंग कट एंड्स ऑफ वेसल्स इन टफ फाइब्रस टिश्यू, टू होल्ड रिब्स ड्यूरिंग रिब रिसेक्शन, टू कॉज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ गेस्टेशनल मेम्ब्रेन। देन एलिस टिश्यू फोर्सेप। इसमें शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं ये यूज़ किया जाता है ग्रैस्पिंग ऑर्गन एंड डेंस और हैवी टिश्यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी। नेक्स्ट आर्टरी फोर्सेप। ये यूज़ किया जाता है फॉर ग्रैस्पिंग, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन। एलिस टिश्यू एंड आर्टरी फोर्सेप में ये डिफरेंस है कि एलिस टिश्यू फोर्सेप यूज़ करते हैं ऑर्गन्स एंड टिश्यू को ग्रैस्प करने में एंड आर्टरी फोर्सेप में ड्यूरिंग लाइगेशन आर्टरी एंड को ग्रैस्प करने में यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देन राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। इसके शैंक्स बहुत लंबे होते हैं, इसको आपको इसी से आइडेंटिफाई करना है। इसका यूज़ है कि ये वेसल्स और डक्ट्स जो स्पेशली डेप्थ्स में प्रेजेंट होते हैं उनको लाइगेट और एनसर्कल करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बैबकॉक फोर्सेप। बैबकॉक एंड एलिस फोर्सेप सिमिलर होते हैं बट मेन डिफरेंस है एलिस में शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड बैबकॉक में नॉन परफोरेटिंग होते हैं। अब नॉन परफोरेटिंग होंगे तो ये यूज़ किया जाएगा टू ग्रैस्प डेलिकेट टिश्यू। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटमी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट चिटल फोर्सेप। आप इसको बहुत ज़्यादा देखोगे, ड्रेसिंग ट्रॉली पे भी होता है, ओटी में भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि लॉन्ग हैंडल्स होते हैं एंड लॉन्ग एंगुलेटेड बीक्स होते हैं जो सिरेटेड होते हैं। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है टू रिमूव स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मलिन कैबिनेट्स। नेक्स्ट यूट्राइन ड्रेसिंग फोर्सेप। इसमें लॉन्ग जॉज होते हैं जो पार्शियली सिरेटेड होते हैं मीन्स
बस आगे से सिरेटेड होंगे। सो बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर पैकिंग यूट्राइन कैविटी एंड टू रिमूव टिश्यूज एंड IUD, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। देन क्रोकोडाइल फॉर्सेप और हार्टमन एलिगेटर फॉर्सेप। सो इसके जॉज क्रोकोडाइल जैसे होते हैं, सो आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जनरली स्मॉल पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मेन यूज़ इज़ टू रिमूव फॉरेन बॉडी ड्यूरिंग ENT प्रोसीजर्स। देन एडसन पिकअप फॉर्सेप और एडसन टिश्यू फॉर्सेप, ये मेनली लॉकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सो यूज़ किया जाता है फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। ये फॉर्सेप कॉमनली सिरेटेड होता है। अब डायसेक्टिंग फॉर्सेप की बात करते हैं। सो ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टूथ डायसेक्टिंग फॉर्सेप एंड सेकेंड नॉन टूथ डायसेक्टिंग फॉर्सेप। टूथ डायसेक्टिंग फॉर्सेप में इसके टिप पर टूथ होंगे फॉर बेटर ग्रिपिंग एंड नॉन टूथ में ये प्लेन होंगे। देन पंच बायोप्सी फॉर्सेप। सो इसमें नाम से पता लग रहा है दैट इट इज़ यूज्ड इन बायोप्सी। सो आपको क्रोकोडाइल फॉर्सेप एंड पंच बायोप्सी फॉर्सेप में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मेन डिफरेंस ये है कि पंच बायोप्सी में हैंडल ज़्यादा लंबे होते हैं क्रोकोडाइल फॉर्सेप से। सो आपको ये याद रखना है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। देन कैलिस फॉर्सेप और कैलिस हीमोस्टैट, इसमें जॉ स्ट्रेट भी होते हैं और कर्व्ड भी, and handle have two position locking device, that's why it is used to clamp large blood vessels and to dissect tissues. Then curved artery forceps, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब भी कोई भी फॉर्सेप मिले? सो इसमें शैंक लॉन्ग होते हैं एंड जॉज शॉर्ट होते हैं विथ फुल एंड हॉरिजॉन्टल सिरेशन। सो आप इसको ऐसे पहचानोगे। अब वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं एंड कर्व भी, बट दोनों सिरेटेड होते हैं फॉर ग्रैस्पिंग लार्ज सेक्शंस ऑफ टिश्यू और पासिंग स्यूचर्स इन एब्डोमिनल प्रोसीजर्स। सो नेक्स्ट इज़ मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप्स। सो ये इंस्ट्रूमेंट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ये आपको अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा बिकॉज ये बहुत क्यूट सी छोटी सी होती है। दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट कर्व मॉस्किटो फॉर्सेप एंड सेकेंड स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप। स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप यूज़ किया जाता है फॉर ग्रैस्पिंग आर्टरी एंड ब्लड वेसल्स एंड टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू एंड यूज इन मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर। Curved mosquito forceps uses are it allows easier placement of ligatures around the forceps, then used in surgery for temporary occlusion of a vessel. Then dressing forceps, ये थंब फॉर्सेप होता है जो यूज़ करते हैं टू होल्ड ड्रेसिंग मटेरियल ड्यूरिंग ड्रेसिंग एंड इन सर्जरी प्रोसीजर। देन रशियन टिश्यू फॉर्सेप, ये भी थंब फॉर्सेप होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये लार्ज राउंड एंडेड होता है विद टीथ एलिवेटेड फ्रॉम सॉकेट, जो बाकी थंब फॉर्सेप से अलग बनाता है। सो ये यूज़ होता है टू होल्ड डेंस टिश्यू ड्यूरिंग प्रोसीजर सच एज वुंड डिब्राइडमेंट एंड क्लोजर। देन ओवम फॉर्सेप और हीमोस्टैटिक लैम्प, इस इंस्ट्रूमेंट की टिप राउंडेड कप लाइक होती है टू अवॉइड परफोरेशन, मेनली यूज टू रिमूव प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस। सो नाउ टॉक अबाउट द सीजर्स। तो सीजर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज उसके ब्लेड शार्प होते हैं, तो आपको फॉर्सेप्स एंड सीजर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सो लिस्टर बैंडेज सीजर, आयरिस सीजर, मेटनजेनबॉम सीजर एंड मायो सीजर, इन चारों सीजर के कॉमन यूजेस होते हैं दैट दे आर यूज्ड फॉर शेप एज वेल एज ब्लंट डायसेक्शन एंड ऑल्सो फॉर कटिंग वेरियस ट्यूबिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग, गॉज, sutures, etc. Then clediotomy scissor. It is used in diving the clavicle either in a destructive operation or in a case of obstructive labor that in a live infant. So ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंडीशन में क्लीडियोटॉमी सीजर यूज़ करते हैं। सो आंसर इज शोल्डर डिस्टोशिया। Then episiotomy scissor or preneorrhaphy. So as the name suggests, it is used in episiotomy and ये बहुत sharp होता है with a flat blunt blade. Then umbilical scissor. So इसके दो thin wide blades होते हैं with large and rounded blunt tips. Mainly it is designed to cut the umbilical cord after delivery. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप अब आपको सारे फॉर्सेप्स एंड सीजर्स के नाम याद हो जाएंगे एंड अब आपको यूजेस भी याद रखना इजी लगेगा। सो वेट फॉर पार्ट सेकेंड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।